अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज़ कंजुगेट बीम मेथड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो करेंगे एंड देन वी विल सम अप दिस टॉपिक विद अ सॉल्व्ड इक्वेशन, वन और टू सॉल्व्ड इक्वेशंस। तो कंजुगेट बीम मेथड, सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये बहुत फॉर प्रिज्मेटिक बीम्स और नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक बीम अगर सिंपली अगर आपको समझना है तो प्रिज्मेटिक बीम्स होती हैं वो वाली बीम्स जिन्हें हम वी कैन जिनमें हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं और जिसकी डायमेंशन सेम होती हैं। सिमिलरली जो नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स होती हैं उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो सही नहीं होती हैं, मतलब सेम नहीं होती हैं। सही नहीं होने का मतलब ये कि सेम नहीं होती है। लाइक हमारे पास डॉग बोन स्पेसिमेन है, इस तरह के जो हमारे पास स्पेसिमेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स कहलाते हैं। या हम एक एग्जांपल में भी विल सॉल्व इट हमारे पास कि कैसे होती हैं ये बीम्स। और हम आगे चलते हैं। कैन बी यूज्ड व्हेन सेंट्रॉइड ऑफ M/EI डायग्राम इज़ नोन। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हमारे पास ये हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर हैविंग इफ़ वी नो द M/EI डायग्राम। जिस तरह हमारे पास मोमेंट एरिया मेथड में M/EI डायग्राम चाहिए होता था टू सॉल्व द बीम, तो इसमें भी हमें वी नीड द M/EI डायग्राम। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, सो यू कैन पॉज इट एंड यू कैन राइट इट डाउन। तो सिमिलरली हमारे पास कंजुगेट बीम, अब एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि व्हाट इज़ कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम होता क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इमेजिनरी बीम हुज लोडिंग डायग्राम इज M/EI डायग्राम ऑफ द रियल बीम। इसके बारे में हम आगे कुछ एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि इसमें जो हमारे पास ये एक इमेजिनरी बीम होती है, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास जो कि इमेजिनरी बीम होती है, ठीक है, जिसकी हमारे पास जो लोडिंग डायग्राम होती है वो रियल बीम की जो M/EI डायग्राम है वही इसकी क्या कहलाती है, लोडिंग कहलाती है। तो इवन इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज़ कंजुगेट बीम, तो आप यहीं बता सकते हो, यू कैन आंसर देम कि एक हमारे पास एक इमेजिनरी बीम होती है जिसमें हमारे पास जो लोडिंग डायग्राम होती है जिसकी दैट इज़ इक्वल्स टू द M/EI डायग्राम ऑफ द रियल बीम, ठीक है। तो रियल बीम और कंजुगेट बीम के बारे में जब हम सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम, तो सो यू विल हैव फर्दर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक। अब लोडिंग डायरेक्शन में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखें हमारे पास ये है लोडिंग डायग्राम में, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे इट्स अप टू यू कि M/EI डायग्राम इज़ पॉजिटिव या हमारे पास देन लोडिंग इज़ अपवर्ड, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव हमारे पास इसको जिस तरह अगर हमने सॉल्व किया है उसमें मैंने किया है डाउनवर्ड, ठीक है। एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि इसी तरह हमारे पास नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव के लिए दिस विल बी अपवर्ड, ठीक है। तो ये कुछ इन सम केसेस कुछ ने इस पे हम पॉजिटिव कब लिया है व्हेन इट इज़ डाउनवर्ड, और नेगेटिव कब लिया जब व्हेन इट इज़ अपवर्ड। तो ये इट डिपेंड्स। सो जब इसका एक हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव फर्दर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक कि हमने पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। अच्छा, इसमें कुछ हम एजम्पशंस करते हैं। तो सपोर्ट्स को लेके, सपोर्ट्स इन रियल बीम अगर हमारे पास फिक्स्ड बीम है तो हम यहाँ पे चेंज इन द कॉरस्पॉन्डिंग इमेजनरी बीम। इमेजनरी बीम मतलब जो हमारे पास कंजुगेट बीम है उसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पे फिक्स्ड है तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री कंसिडर करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये फिक्स्ड था, हमारे पास एंड था, इसको यहाँ पे हमने क्या किया, फ्री कंसिडर किया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फ्री था और यहाँ पे ये क्या बन गया, फिक्स्ड हो गया। सो दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक। इसी तरह हमारे पास सिंपली सपोर्टेड एट एंड, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है, इफ़ वी टेक दिस बीम विच इज़ अ रियल बीम, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों एंड्स हमारे पास क्या हैं, हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड हैं, तो हमारे पास एंड भी हमारे पास सेम रहेंगे। और क्या है, हमारे पास इंटरनल हिंज बिकम्स रोलर सपोर्ट, और अगर इंटरमीडिएट रोलर्स हैं, जिस तरह हमारे पास ये देखेंगे ये हमारे पास इंटरमीडिएट रोलर्स हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, इंटरमीडिएट हिंज बन जाते हैं इन केस ऑफ हमारे पास जब कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बीम की जब हम बात करते हैं। अब हमने इसकी डिटर्मिनेसी की है, चेक की है, ठीक है। डिटर्मिनेसी के लिए हमारे पास फार्मूला वही है जो रिएक्शंस माइनस टोटल अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। हमारे पास टोटल रिएक्शंस यहाँ पे ds में डिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू, हमारे पास देखें हमारे पास ये एक है, हमारे पास हिंज सपोर्ट
तो इन सपोर्ट में हमें वी नो कि हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल और एक हमारे पास वर्टिकल। दो ये हो गए, बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास एक ये 3 4 और हमारे पास ये 5 -3 करेंगे तो हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हमें पता भी है कि अगर हमारे पास r - s डिटर्मिनेसी के लिए इफ़ यू नोटिस अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास इनडिटरमिनेट होगा वो हमारे पास स्ट्रक्चर। इसी तरह इज इक्वल्स टू 0 हो तो वो डिटर्मिनेट होगा, और हमारे पास लेस देन 0 हो तो देन दैट स्ट्रक्चर विल बी अनस्टेबल। ठीक है, तो आई हैव यूज्ड द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो हम यहाँ पे देखें हमारे पास, तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेसी इज इक्वल्स टू 3 - 3 + 2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 मतलब ये है कि हमारे पास जो इंटरनल हिंजेस हैं वो है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा अगेन, ठीक है, लेस देन हमारे पास है 0 है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल है। फिर इसी तरह अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 - 3, ये यहाँ पे 3 रिएक्शंस होंगे, -3 = 0, तो ये हमारे पास DET का मतलब कि डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रिएक्शंस हैं, यहाँ पे भी 3, 3 + 3 = नेट रिएक्शंस = 6, 6 माइनस अवेलेबल जो रिएक्शंस होती हैं उसकी इक्विलिब्रियम की 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अगेन दिस इज़ इनडिटरमिनेट। फिर इसके लिए भी हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास क्या है, सपोर्ट रिएक्शंस हमारे पास 0 है, -3 करेंगे तो अगेन दिस इज़ अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो अच्छा, इसमें एक और बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इफ़ रियल बीम इज़ डिटर्मिनेट, दिस इज़ अ बिट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास रियल बीम अगर डिटर्मिनेट है तो हमारे पास देन कंजुगेट बीम विल बी डिटर्मिनेट। वो भी क्या होगा, कंजुगेट बीम क्या होगा, डिटर्मिनेट होगा। इफ़ रियल बीम इज़ इनडिटर्मिनेट तो हमारे पास देन कंजुगेट बीम विल बी अनस्टेबल। सो दिस इज़ द थिंग। तो दिस इज़ क्वाइट रिलेटेबल विद द डिटर्मिनेसी ऑफ रियल बीम। तो इसके अकॉर्डिंग ही उसकी डिटर्मिनेसी होगी हमारे पास जो इनडिटर्मिनेट बीम्स हैं उसकी। अच्छा देखें, हमारे पास स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास मोहर का हमारे पास थ्योरम था होता है जिसे हम सॉल्व करते हैं। इट स्टेट्स दैट द स्लोप एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो स्लोप होता है ऑफ रियल बीम इज़ इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट इन द कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम में जो हमारे पास जो शेयर फोर्स हम जब जो फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो वो उसके बराबर है स्लोप। मैं अगेन रिपीट करता हूँ और इसे हम आगे जाकर सॉल्व भी करेंगे कि मतलब ये कि थीटा का मतलब ये क्या कि स्लोप ऑफ रियल बीम इज़ इक्वल्स टू हमारे पास जो शेयर फोर्स है कंजुगेट बीम का जो शेयर हम फाइंड करेंगे उसी पॉइंट पे तो उसके बराबर है। अब जब हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव बेटर आइडिया अबाउट दिस टॉपिक। तो इसके लिए हम बस यहाँ तक मैं रखूँगा इस वीडियो को, ताकि जब हम सॉल्व करेंगे तो देन यू विल वेरीफाई द कॉन्सेप्ट विच वी हैव बीन थ्रू दिस इन दिस वीडियो। उसको आप देख लेना और इस चीज़ को आप रिलेट करना विद एट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जब इसको आप रिलेट करोगे और कंपेयर करोगे तो देन यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आई विल सॉल्व एन एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।